बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 क्लास के लेक्चर के साथ हमारा टॉपिक करेंगे नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर। आपने नेस्टेड लूप का तो नाम सुना होगा। नेस्टेड लूप क्या होता है? जब हम एक लूप के अंदर एक या एक से ज्यादा लूप और यूज करते हैं और इस्तेमाल करते हैं तो उसको कहते हैं नेस्टेड लूप। इसी तरह नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर में भी ऐसे ही है कि जब हम किसी सिलेक्शन स्ट्रक्चर के अंदर मजीद कोई सिलेक्शन स्ट्रक्चर बना देते हैं, वो एक भी हो सकता है या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। इफ के अंदर हम मजीद इफ या इफ एल्स का बना सकते हैं। इसी तरह हम एल्स के अंदर मजीद इफ या इफ एल्स का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, बना लेते हैं जरूरत के मुताबिक। तो हम इसको कहते हैं ये नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर है। अब जरा हम इसकी तारीफ पर गौर करेंगे। इफ या एल्स स्टेटमेंट से मंसूब करदा कोड में स्टेटमेंट का कोई भी सेट आ सकता है जो सी लैंग्वेज के एतबार से दुरुस्त। इसका मतलब है कि इफ या एल्स ब्लॉक के अंदर हम मजीद इफ या एल्स स्टेटमेंट लिख सकते हैं। वही बात जो मैंने आपको बताई है कि इफ के अंदर हम और भी इसी तरह हम एल्स के अंदर भी मजीद इफ और एल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर। अब जरा हम इसके सिलेक्शन स्ट्रक्चर की जरा देखते हैं किस तरह ये काम करता है। कि पहली कंडीशन इफ, दूसरी कंडीशन इफ, उसके अंदर हम एक कोड लगा देते हैं। एल्स के अंदर हमने तीसरी कंडीशन लगा दी है और उसके अंदर हमने मंसूब करदा कोड लगा दिया, एल्स मंसूब करदा कोड। इसी तरह पहली कंडीशन इफ, दूसरी कंडीशन इफ, मंसूब करदा कोड, उसके साथ एल्स मंसूब करदा कोड। देखिए यहाँ पर एक के स्टेटमेंट के अंदर हम मजीद स्टेटमेंट लगा रहे हैं। एक इफ एल्स के अंदर हम मजीद इफ एल्स स्ट्रक्चर को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसको हम सिलेक्शन स्ट्रक्चर है। अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज की तरफ आते हैं, इसके एमसीक्यूज को देखते हैं। तो पहला हमारे पास एमसीक्यूज है कि कंडीशनल लॉजिक डैश में मदद देती है। फैसलों में, तकरारों में, ट्रेवलिंग सिंगिंग गुजरना यानी कि और पहले तीनों। जी पहली ऑप्शन है इसकी फैसलों में मदद देती है। कंडीशनल लॉजिक जो है ये फैसलों में मदद देती है। दूसरा हमारे पास एमसीक्यूज है डैश स्टेटमेंट्स बताती हैं कि प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स किस तरतीब से एग्जीक्यूट होंगी। जी हाँ, चौथी ऑप्शन हमारे पास है पहले तीनों, यानी इसमें लूप भी आ जाएगा, मशरूत भी आ जाएगा और कंट्रोल भी आ जाएगा। थर्ड एमसीक्यूज है इफ स्टेटमेंट में अगर कंडीशंस पूरी ना हो तो क्या होता है। ये सोचिए जी। थर्ड ऑप्शन बाकी कोड चलने लगता है। अगर इफ स्टेटमेंट में कंडीशन पूरी ना हो तो बाकी कोड जो है वो चलने लग जाता है। अब हम आते हैं चौथी स्टेटमेंट की तरफ के इनमें से कौन सी स्टेटमेंट चलेगी। एंड a equal to 5, if a less than 10, a plus plus, else if a greater than 4, a minus minus। जी इसका जवाब जो हमारे पास है a प्लस प्लस। ऑप्शन ए इसका ट्रू जवाब है। अब हम आगे चलते हैं। थोड़ी सी मैं स्क्रीन बड़ी कर दूं ताकि आपको नजर आ जाए इजीली। ये पांचवी स्टेटमेंट है इनमें से कौन सी कंडीशन ये बताती है कि a डॉट सी का फैक्टर है या नहीं। जी इसकी सेकंड ऑप्शन है सी परसेंटेज a इक्वल इक्वल 0। उसके बाद सिक्स हम स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। ए कंडीशन कोई भी डैश एक्सप्रेशन हो सकती है। जी स्टैटिक, रिलेशनल या लॉजिकल। डी ऑप्शन आखिरी ऑप्शन। सातवां एमसीक्यूज है कि अगर इफ स्टेटमेंट के अंदर एक और इफ स्टेटमेंट होता है कि स्ट्रक्चर कहलाता है। ये आज ही हमने इसकी अभी बात की है। तो ये नेस्टेड स्ट्रक्चर आएगा। ऑप्शन ए जो है हमारे पास वो ट्रू है। उसके बाद आठवां हमारे पास एमसीक्यूज है कोसेन में बंद एक से ज्यादा हिदायत का सेट डैश कहलाता है। ब्लॉक कहलाता है। थर्ड ऑप्शन ब्लॉक।
जो आज हमारा 10 क्लास का थर्ड चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह ताला जल्द ही आपके पास हम दोबारा आएंगे फोर्थ चैप्टर के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।